नर्मदापुरम, वॉमसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का जिला स्तरीय प्रशिक्षण, जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर की उठी पुरजोर मांग। ईवीएम के काले कांच पर जताई आपत्ति, नई शिक्षा नीति की खामियों और ओबीसी आरक्षण के न्यायोचित आधार पर विशेषज्ञों ने रखे विचार। नर्मदापुरम, संवाददाता डीपी सगोरिया। स्थानीय स्तर पर वॉमसेफ, बीएमसीईएफ और भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बहुजन मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सर्जेराव सहारे ने किया, जबकि अध्यक्षता दिल्ली से आए वॉमसेफ केसीईसी विनोद पी डोंगरे ने की। जातिगत जनगणना क्यों है अनिवार्य? अध्यक्षीय संबोधन में विनोद पी डोंगरे ने ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, सटीक डेटा का अभाव, 1931 के बाद से जातिवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार ओबीसी आबादी लगभग 65% है, लेकिन उन्हें केवल 27% आरक्षण मिल रहा है। संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ी जातियों के विकास के लिए अद्यतन अपडेटेड सामाजिक आर्थिक डेटा होना अनिवार्य है, ताकि संसाधनों का समान वितरण हो सके। ईवीएम पर सवाल और बैलेट पेपर की मांग। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीन का डेमो भी दिया गया। वक्ताओं ने चुनाव की पारदर्शिता पर आशंका जताते हुए कहा कि मशीन में लगा काला कांच हटाया जाना चाहिए, ताकि मतदाता अपनी पर्ची स्पष्ट देख सके। संगठन ने मांग की कि भारत में लोकतंत्र की शुचिता के लिए आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 की चुनौतियां। विशेषज्ञों ने शिक्षा नीति की कई कमियों को रेखांकित किया। डिजिटल विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी से शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा है। निजीकरण का भय, नीति से शिक्षा के व्यवसायीकरण और गरीबों की पहुंच कम होने की चिंता जताई गई। भाषाई बाधा, मातृभाषा में शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधनों और योग्य शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुधार। मुख्य अतिथि केपी भुम्मरकर, अध्यक्ष वॉमसेफ मध्य प्रांत और सर्जेराव सहारे ने आह्वान किया कि भारत को विकसित बनाने के लिए जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाना होगा। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति अभिषेक चौधरी, ईवीएम हटाओ सेना, सुशीला बरगले, राजपाल यादव, रमेश विनायक, पेंशनर संघ, देवराज करोचे, राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद सहित अनेक समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। लोकतंत्र में विमर्श और प्रशिक्षण ही समाज को सजग बनाते हैं। नर्मदापुरम का ये आयोजन न केवल संवैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाता है, बल्कि नीतिगत सुधारों के लिए एक सार्थक दबाव समूह की भूमिका। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद डोंगरे है जी। मैं वॉमसेफ का सदस्य हूँ और वर्तमान में मुझे मध्य प्रदेश का केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी दी है और उसी आधार पर मैं आपकी नर्मदापुरम जिले में बैठक को संबोधित करने के लिए आया। धन्यवाद। आज वॉमसेफ के द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर के क्या उद्देश्य रहे? ये आज का जो प्रबोधन सत्र था हमारा, ये पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों पर हमारा कंटिन्यू चल रहा है और 55 जिलों में हमारे कार्यकर्ता इस तरह के प्रोग्राम ले रहे हैं। इस तारतम्य में आज होशंगाबाद में हमारा प्रोग्राम था और ये जो मूलतः हमारा 22 फरवरी 2026 को नागपुर में हमारा जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम लोग ये मीटिंग लगाए थे मुख्यतः, और इसमें जो हमारे जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर हमने चर्चा की। और अभी जो अपने भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं, तो ईवीएम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? ईवीएम मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वो वोट चोरी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2013 को निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए इसके साथ में वो वीवीपैट मशीन लगाया जाए। लेकिन वीवीपैट मशीन लगाई तो गई है, लेकिन वीवीपैट मशीन की जो पर्चियाँ है, पर्चियों की आज तक गिनती नहीं करती। यदि किसी में तालमेल, किसी कोई ऑब्जेक्शन लगाता है कि भाई हमारा वोट आना चाहिए इस बूथ पर, हमारे पास नहीं आए, तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ये क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है और मनमानी तौर से अपने मन से ही वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये प्रतिनिधि हमारा जीत गया। भारत में निरंतर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। वॉमसेफ इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए
क्या प्रयास कर रहा है? भामसे कर्मचारियों का संगठन है, वो सामाजिक उत्थान के लिए समाज में विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है। समाज के अंदर जो अशिक्षित लोग हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है या लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये वर्तमान गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए कि यहाँ पे शिक्षित लोग हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। या बेरोजगार लोग हैं, यदि लाखों संख्या में बेरोजगार है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। दूसरे देशों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है। या फिर इसको जो भी तुम्हारे पास कंपनी है या प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, उस कंपनी में उसको नौकरी मिलना चाहिए। फिर ये देखने में आ रहा है कि शासकीय कॉलेज में नॉन अटेंडिंग सिस्टम लागू है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जो प्रयास है, अभी जैसा यूजीसी बिल आया, वो समानता के आधार पर था, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये जो शिक्षा में, हॉस्टल में, जहाँ भी रहते, क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में भेदभाव होता है, चाहे आदिवासी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे कन्वर्टेड लोग हो, उनके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। आपने यूपी में देखा, आपने देखा होगा यूपी में यादव है, उसको टकला कर दिया क्योंकि आप जो उसका पाठन कर रहे हो और आपको ये करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को जो अधिकार है निर्देश देने का। इस तरह से हमने रीवा में देखा, रीवा में एक यादव की चोटी काट ली नहीं, इसको उखाड़ लिया है। मतलब ओबीसी है और वो ब्राह्मण जो पूजा पाठ करना चाहता है उसको नहीं करना चाहिए, आने वाले समय में कर सकते, इसलिए इनके साथ में ऐसा भेदभाव हो रहा है। स्कूल के अंदर में जो स्टूडेंट है उनको जो एग्ज़ाम होता है, तो एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है, उसमें तो वो थ्योरी में पास हो जाता है, लेकिन जब वाइवा या प्रैक्टिकल होती है तो वो जो टीचर्स होता है, जो हायर कास्ट वाला, वो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव करता है, उसको उतने नंबर देने में कम देता है। और जो जनरल वाले जो थ्योरी में फेल हो जाते हैं, थ्योरी में उसको पास नहीं हो पाते, उसको वो ज़्यादा नंबर देकर उसके लेवल में लाके उसको पास किया जाता है। तो हमारे साथ भेदभाव तो होता है। भारत तो में भेदभाव ना हो, उसकी कंप्लेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय और ये लोग उसका निर्णय कर ले। लेकिन न्यायालय में भी वो जो है, आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर में उन्होंने सोशल मीडिया पे विद्यार्थियों ने, जनरल के विद्यार्थियों ने प्रोपेगेंडा किया कि यूपी से हमारे खिलाफ है, और न्यायपालिका ने इस बात को मान लिया और उसकी उधर स्टे लगा दिया। भाई वास्तव में ऐसा चल रहा कि नहीं चल रहा भारत देश के अंदर में, इसकी पड़ताल ना करनी चाहिए और फिर न्याय करना चाहिए कि सही है कि गलत है। भारत में जातिवाद व्यवस्था को समाप्त किए जाने के लिए स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? यदि जाति भेद समाप्त करना चाहते हैं, स्थायी समाधान करना चाहते हैं, तो भारत में डीएनए के आधार पर 2001 को एक रिपोर्ट पेश हुआ था डीएनए का। उसमें ये कहा गया कि भारत की जो लोग हैं उसमें जो मूलतः रहने वाले कौन लोग हैं, जो जिसका डीएनए भारत के लोगों से साथ मिलता है वो यहाँ मूल निवासी है, और जिसका नहीं मिलता है वो विदेशी है। तो जो मूल निवासी है तो मूल निवासी के आधार पर उसका सत्ता में होना चाहिए, ना कि वो विदेशी के आधार पर सत्ता में। विदेशी लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार ही नहीं, जो भारत के है ही नहीं, मूलतः आर्यन है, बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उनको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं। अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो इसी आधार पर उसको भगाया गया था कि आप विदेशी हो, आप भारत पर राज नहीं कर सकते, तो आप भारत को छोड़ के चले जाओ। तो अंग्रेज ईमानदार थे तो वो चले गए। धन्यवाद।